सरकार ने सहारा इंडिया के निवेशकों के डूबे पैसों को वापस करने के लिए रिफंड पोर्टल को सक्रिय किया गया था, जिसमें लाखों उम्मीदवार निवेशकों ने अपना आवेदन दिया था। परंतु बहुत से निवेशकों के आवेदन किसी कारणवश विफल या अस्वीकृत हो गए थे। यदि आपका भी आवेदन सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था तो आपके लिए एक खुशखबरी है। दरअसल सरकार ने पुनः रिफंड पोर्टल को सक्रिय करने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से रिजेक्ट हुए फॉर्म को दोबारा से जमा किया जा सकता है। यहाँ पर सहारा इंडिया रिसबमिशन फॉर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है, ऐसे में आप इस वीडियो में बने रहे। फिलहाल अभी दोबारा आवेदन जमा करने की लिंक सक्रिय नहीं हुई है, लेकिन अधिसूचना जारी हो चुकी है। ऐसे में स्पष्ट है कि जल्द ही लिंक को सरकार के द्वारा सक्रिय की जाएगी। आपको हम सलाह देना चाहते हैं कि दोबारा फॉर्म जमा करने से पहले आपको अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करवा ले, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े। सहारा इंडिया रीसबमिशन फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज। सहारा इंडिया कंपनी एक समय पर देश की जानी मानी इन्वेस्टमेंट कंपनी बन गई थी, जिसमें लाखों निवेशकों ने अपना पैसा लगाया था। अधिकतर लोगों द्वारा कंपनी में पैसे लगाए जाने का कारण कंपनी के द्वारा मिलने वाला हाई रिटर्न था। परंतु आगे चलकर किसी कारण बस ये कंपनी बंद हो गई और सभी निवेशकों का पैसा डूब गया था। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने निवेशकों के डूबे हुए पैसों को वापस करने के लिए घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत पोर्टल के माध्यम से लाखों निवेशकों के आवेदन मांगे। लेकिन आवेदन के समय बहुत से निवेशकों के आवेदन रिजेक्ट हो गए थे और पोर्टल भी बंद कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से आवेदन मांगने के लिए लिंक सक्रिय की जा रही है। लिंक सक्रिय होने के बाद आपको सहारा इंडिया रीसबमिट का विकल्प दिया जाएगा, जिसकी सहायता से आप अपने रिजेक्ट हुए आवेदन पत्र को पुनः जमा कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपको अपनी पिछली गलती दोहरानी नहीं है, क्योंकि इस बार आपको आखिरी मौका दिया जाएगा। यदि आपका भी आवेदन पत्र रिजेक्ट हो गया था तो आपके लिए दोबारा से फॉर्म को जमा करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। फॉर्म को दोबारा से रीसबमिशन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। पैन कार्ड, यदि आप 50,000 से अधिक राशि का रिफंड चाहते हैं, आदि। किसके लिए है यह नई लिंक? अब बहुत से निवेशकों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सरकार द्वारा पोर्टल में सक्रिय की गई लिंक से क्या वे भी आवेदन कर सकते हैं जो अपने रिफंड के लिए पहले ही आवेदन देने से वंचित हो गए थे। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सहारा इंडिया रिसबमिशन की लिंक सिर्फ उन निवेशकों के लिए सक्रिय की गई है जिनका आवेदन पहले रिजेक्ट किया गया था। यानी किसी वजह से कुछ लोगों का आवेदन पत्र पोर्टल पर विफल हो गया था, तो उन्हें दोबारा अवसर देने के उद्देश्य से इस लिंक सक्रिय करने का फैसला लिया गया है। अतः यदि आपका आवेदन पत्र रिजेक्ट हो गया था तो आप लिंक के माध्यम से अपना आवेदन पत्र को त्रुटियों में सुधार करके फिर से जमा कर पाएंगे। अपने आवेदन पत्र को दोबारा रीसबमिट करने के लिए सर्वप्रथम आपको पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे ही लिंक सक्रिय कर दी जाएगी तो वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर आपको डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन रीसबमिशन लिंक विल एक्टिव सून का विकल्प दिखाई देगा, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पूछी गई समस्त जानकारी को दर्ज करना होगा। दर्ज करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक नए पेज पर भेज दिया जाएगा, जहां पर आपको अपने लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP वेरिफिकेशन करना होगा। फिर इसके बाद फिर से प्रोसीड के विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर आपको लॉगिन ऐप तथा पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। फिर आप लॉगिन करके अपने आवेदन पत्र को दोबारा से सबमिट करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। उम्मीद है कि लेख में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। लेख को पढ़ लेने और समझ लेने के बाद आप बड़ी ही आसानी से अपने रिजेक्ट हुए आवेदन पत्र को फिर से सबमिट कर पाएंगे, क्योंकि लेख के माध्यम से हमने आपको रिजेक्ट हुए आवेदन पत्र को दोबारा सबमिट की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया प्रस्तुत की गई है, जिसके माध्यम से रीसबमिशन की प्रक्रिया बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।